बच्चा कहता है, अय मेरे बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक मरतबे हुजूर के चेहरे को देखना चाहता हूं। 12 साल के बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मस्जिद में झाड़ू लगाने का वक्त नहीं है, तौफीक नहीं है, कहीं चीखती सिसकती हुई इंसानियत उन्हें आवाज देती है, उनकी तवज्जो उधर मबजूल नहीं होती। बात क्या है? हमने अपने बच्चों को आशिक रसूल नहीं बनाया। वो बच्चा कहता है, मेरे बाप, मैं मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं। बाप जल भुन गया, उसने कहा, मेरे बाप, मेरे बेटे, ये क्या मैटर है? इसका मतलब तू हुजूर से मोहब्बत करता है। बेटे ने कहा, मेरे बाप, वक्त नहीं है, इन बातों का मौत का फरिश्ता मेरी दहलीज पर आने वाला है, बुला दे अगर तेरे बस में हो तो आमिना के लाल को। बाप पहली मर्तबे अल्लाह के रसूल की महफिल में आया। हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मरने की पोजीशन पे है और आपको याद कर रहा है, जल्दी चलें वरना वो मर जाएगा। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, ऐ मेरे आशिकों, उठो, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। सब सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, ये अल्लाह की तौफीक पर डिपेंड करता है। सब नहीं कह सकते। अल्लाह जिसे जाएगा वही उसका नाम लेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जमीन पे, उनके अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तौफीक नहीं अता फरमाई है। समझे आप? ठीक है बेटे, एक जुमले को सुने। बाप कहता है, चले, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। और हुजूर सैयद साहब बैठे हैं और हाजी साहब बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। हुजूर उसके घर से निकले, चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। शायर कहता है, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनते हैं आप? बहुत ही शेरो शायरी का इलाका है, इसे लिखने काम आएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है ज़हन आपका? या गौसे आज़म, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका तशरीफ लाए उस घर में, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं मांगी आपने कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। बच्चे के घर में हुजूर तशरीफ लाए। बच्चा कहता है, मेरे घर में हुजूर आए, मैं दंग रह गया। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरे आका ने खड़े होकर जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले, बेटे कलमा पढ़ ले। उसने डर के मारे अपने बाप को देखा, मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप नाराज होगा। अल्लाह ने उसके बाप के दिल को तब्दील कर दिया। हुजूर ने फरमाया, कलमा पढ़ ले, तो वो डर के बाप को देखा। बाप ने कहा, पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। जैसे उसने कलमा पढ़ा, मेरे आका उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह निकल गई, उसका बाप दौड़ा हुआ आया, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मेरे काम करें, अपने धर्म के मुताबिक उसे ले जाएं। वो मर गया। हुजूर फिर पलटे, फरमाया, उसकी लाश को उठा लो। देखना कितने लोग हैं जिन्हें नेकियों की जरूरत है। मेरे आका फरमाते, इसे ले चलो, इसे अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, इसे कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज़े जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास। आवाज आई, बता दो मदीने वालों को, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। उसकी नमाज़े जनाजा तकमील की सरहद तक पहुंची। उसे हुजूर लेके आए बकी शरीफ में। भीड़ ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद किसी ने पूछा था, ऐ सय्यदुल कौनैन, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पोंछ रहे थे, बेस क्या है? मेरे आका फरमाते, वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही है। हजरात, ये हुजूर का इश्क है जो आज आपके दिलों में फिर दस्तक देने वाला है।
ये हुजूर का प्यार है जो हुजूर के बेटे की जबान से नश्र होने वाला है। ये हुजूर का पाकीज़ा वो अजीमुशान आइन है जो इखलाक़े मुस्तफ़ा की सूरत में आज आपकी निगाहों के टेबल पे गुलदस्ते इश्क व मोहब्बत बन के सजने वाला है। तैयार है आप लोग? जमीन पर बैठने वाले बैठ गए, मेरे भाइयों की कतारें मौजूद हैं और गौस पाक का शहजादा आने वाला है। बड़ी कोशिश की गई थी इनके दादा इमाम हुसैन के नाम को मिटाने के लिए करबला के मैदान में, बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। सब न बोले, सिर्फ एक आदमी बोले, सिर्फ एक आदमी सुभान अल्लाह कहे हुसैन के नाम पर। वो एक आदमी कौन है? हर आदमी ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। जीते रहिए माशाअल्लाह। करबला में थे ना 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 भाई, अगर नारे लगाने तो खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सारे हाथ उठा के लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। आवाज सही करो, आवाज सिलसिल क्यों कर रही है इसकी? आवाज सेट करो भाई। इमाम हुसैन के लगाए नाम के ना लगाए, इमाम हुसैन के। या हुसैन, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह भाई। आवाज माइक की डिस्टर्ब, दोनों हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन किन का नाम है? इनके दादा का नाम है। हुसैन किसके बेटे हैं? मखदूमा फातिमा के। कोई कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने मखदूमा कायनात के रोजे पर इनको आंसू बहाते हुए देखा है। चलेंगे मदीना इनके साथ इंशाअल्लाह। बोले कौन? फातिमा, मौत का फरिश्ता। हाजी साहब, मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात के दरवाजे पर खड़ा है, उसे रूह निकालना है। शेर सुनते समझते हैं ये रामपुर मुरादाबाद का बेल्ट है, शायरी यहीं से पनपी है और आगे बढ़ी है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। देखना है साहब, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात की इनकी जद्दा के दरवाजे पर खड़ा है, उसे मखदूमा फातिमा की रूह को निकालना है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। कोशिश तो बहुत करता हूं, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। बोला मलकुल मौत कदम कैसे, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। जरा फिर से बोल दे या हुसैन, दिल से बोल दे या हुसैन, हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन, बुलंद आवाज से बोल दे या हुसैन। क्या कहा शायर ने? कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। वो कैसे आगे बढ़े? इनके बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके दादा हैं जिनके पैरों में जंजीर बांधने के लिए करबला में यजीदी आगे बढ़े। एक शेर पढ़ता हूं मैं, बड़ा नाज है आपको सुनने का। मैं लखनऊ के करीब का हूं, मेरी मजबूरी अच्छा शेर पढ़ना, मेरी बीमारी अच्छा शेर पढ़ना। शायर कहता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ी बांधने के लिए यजीदी करीब आए। एक आवाज आई, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। मौला सैयद सज्जाद के पैरों में जंजीर बांधी जा रही है। शायर कहता है, आवाज आई, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे कदमों में, अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। ये किस बाप के बेटे हैं? कोई फिर से कह दे या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ऊंची आवाज में, या हसन, या हुसैन। यही मौला सज्जाद है, यजीद के दरबार में गए, हाथों में हथकड़ियां हैं। शायर कहता है खामोश क्यों थे? हुसैन का हुक्म था। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था। हुसैनी शेर पर, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता।
बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। दोस्तों बड़ी कोशिश की गई, इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने साद ने, हुरमला ने, शिमर ने, खोली ने, लेकिन खुदा की कसम न हुसैन मिटे, न हुसैन का इश्क मिटा, न हुसैन के जज्बे मिटे, न हुसैन की औलादे। ये झंडे मुहर्रम में किसी के बाप के नहीं, इन्हीं के दादा के नाम के लगते हैं। जरा बोल दे या हुसैन, ऊंची आवाज में या हुसैन। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी इमाम हसन इमाम हुसैन का शहजादा सरकारे गौस पाक का लहू जिसके शिरियानों में दौड़ रहा है। हाजी फहीम भाई, मैं और मियाँ के साथ जवनपुर गया था। जवनपुर एक साहब मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने कहा मुझसे मत मिलो, मियाँ से मिलो, मियाँ की खिदमत करो। वो रोने लगे, खुदा की कसम। मैंने कहा क्या बात है? उसने एक जुमला कहा था, बोले आसिफ भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, बड़े पैसे वाला आदमी हूँ। मैंने कहा छोड़, कहाँ रहता, काम क्या ये बता। उसने कहा कि मुझे याद नहीं है, सुनना मेरे दोस्तों, उसने कहा मुझे याद नहीं मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी रातें शराब खानों में गुजारी है, मुझे याद नहीं मैंने कितने करोड़ रुपए रक्स में, नाच गाने में, बियर बार में खर्च किए हैं। मैंने कहा यार तुम उस गुनाह के मुझे भी क्यों शरीक करना चाहता है, क्या चाहता है? वो रोते हुए बोला कि एक दिन मैंने अपनी मजलिस में हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत में की एक तकरीर सुनी है। अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए मौजूद है तो बोलना। रो के बोला आसिफ भाई जब से मैंने तकरीर उनकी सुनी है गौस पाक के शहजादे की, वो जो बुराइयां थी वो तो छोड़ो, आज तक मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। न जाने कितने ऐसे लड़कों के, ऐसे लड़कियों के फोन आते हैं खुदा की कसम हम सब के पास। वो कहते हैं भाईजान हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला के लिए हमारे घर में बड़ी लंबी लंबी दुआएं होती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी उर्दू दुनिया में जितने सोजे दुरों के साथ, जितने कल्ब की वारफ्तगी के साथ में, जितनी असर पजीरी के साथ में, जितने दिल के नेहा खानों के साथ में वो गुफ्तगू करते हैं, और पत्थर से पत्थर दिल भी उनकी गुफ्तगू से मुतासिर होता है। मैंने चीखते हुए लोगों को देखा है, रोते हुए लोगों को देखा है, मिंबर से वो रोने की आवाजें आई हैं उनकी गुफ्तगू में, रब्बे काबा की कसम जो औरों के खिताब में नहीं देखने को मिला। आज हाजी साहब ने, विधायक जी ने, मोहतरम फहीम इरफान साहब ने अपनी मां मखदूमा के तीसरी बरसी के मौके पर उन्हें बुलाया है, जिनकी जूतियों के आने पर जलसे कबूल हो जाते हैं, जिनके जिक्र से जलसे कबूल हो जाते हैं। तो तैयार है माशाअल्लाह, तैयार है? एक आदमी दरमियान से खड़े होकर एक नारा बुलंद करे, दरमियान से। ना 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 भाई, दरमियान से कोई, माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठाए सब लोग जवाब दें। माशाअल्लाह, कुर्सी